हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्टारगेट क्या है? स्टारगेट की बात करते हैं तो ये इसका उत्तर होगा एआई सुपर कंप्यूटर। क्या है? एआई सुपर कंप्यूटर है स्टारगेट। स्टारगेट। अब देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई संयुक्त रूप से दोनों ने मिल करके एक एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बनाने के लिए $100 बिलियन की परियोजना पर काम कर रहे हैं। पूछा जाए कौन कौन कंपनियां, तो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर ये दोनों काम कर रहे हैं और $100 बिलियन की परियोजना है। 2028 में लॉन्च के लिए निर्धारित यह 2022 में ओपन आई के एआई अपग्रेड का अनुसरण करता है और परियोजना का लक्ष्य मौजूदा डेटा केंद्रों की क्षमताओं को 100 गुना से अधिक करना है। 100 गुना से अधिक करना है मौजूदा डेटा केंद्रों की क्षमताओं को। 5 चरणों में यह विभाजित, पांचवें चरण के रूप में स्टारगेट के साथ एक छोटे चौथे चरण का सुपर कंप्यूटर 2026 में जारी किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हमने एक चीज़ अपडेट किया है कि यहाँ पे लिखने का जो प्रोसेस था वो हमने कम कर दिया है, क्योंकि लिखने से ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होता था और लिखने में भी टाइम वेस्ट होता था। तो आइए देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही कुंबुन घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं कुंबुन घाटी की, तो जिसे दक्षिण भारत के अंगूर का शहर कहा जाता है। दक्षिण भारत के अंगूर का शहर कहा जाता है। और देखेंगे, पन्नीर थ्रेचाई अंगूर के लिए जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पन्नीर थ्रेचाई जो है ये अंगूर के लिए जाना जाता है, जो भारत के 85% उत्पादन का हिस्सा है। भारत में 85% जो अंगूर का उत्पादन होता है वह पनीर थ्रेचाई में होता है। 1832 में एक फ्रांसीसी पुजारी द्वारा पेश किए गए ये अंगूर अन्य जगहों के विपरीत साल भर फलते फूलते हैं। जो यह अंगूर हैं, यह 1832 में एक फ्रांसीसी पुजारी के द्वारा पेश किया गया था। यह अंगूर अन्य जगहों के विपरीत बल्कि साल भर ये फलते फूलते हैं। ठीक है। अपनी तीव्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता के लिए पहचाने जाने वाले इसने 2023 में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग भी इसे प्रदान है। जीआई टैग भी प्रदान है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखते हैं यहाँ पे मीना चरंदा को। मीना चरंदा को दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को शिक्षा और सामाजिक सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला है। यह सम्मान उन्हें 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की? हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे की रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की? तो राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने फीडे की मेजबानी की। FIDE फीडे की मेजबानी की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की। आईआईटी मद्रास ने 30 से 31 मार्च 2024 तक चेन्नई में छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ठीक है, और वो किया। यह वार्षिक ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करने वाला भारत का एकमात्र आईआईटी है। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ आईआईटी मद्रास के 35 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। जो फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप नोट करते चलेंगे और हम बताते भी चलेंगे। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पोखरण। कहाँ पे? गगन शक्ति 2024 का जो अभ्यास है वो पोखरण में किया गया। पोखरण में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो पोखरण। पोखरण कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना IAF
भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स देश के सबसे बड़े वायु सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का संचालन करने के लिए तैयार है, जिसमें सभी वायुसेना स्टेशन शामिल होंगे। हर 5 साल में आयोजित होने वाला यह आयोजन 1 अप्रैल 2024 को पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर युद्धाभ्यास के साथ लगभग 10,000 वायु सैनिक इसमें शामिल होंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष इंटरनेशनल, यहाँ पे देखेंगे IYOM, ये जो है 2023, इसका समापन कब हुआ? तो यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है यह 2023 का था और 29 मार्च 2024 को रोम इटली में खाद्य और कृषि संगठन FAO मुख्यालय में, अब इसका FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में। वहाँ पे आयोजित एक समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम ने साल भर के उत्सव से प्राप्त उपलब्धियों और अंतर्दृष्टि का आकलन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो IYM है वो 2023 है, वह 29 मार्च 2024 को रोम में जो FAO का मतलब खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय है, और वहीं पे आयोजित एक समापन समारोह में इसका समापन हुआ और यह साल भर का उत्सव था। आगे देखते हैं, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के एक प्रस्ताव के बाद 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, देखेंगे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में नामित किया गया था, जिसे 70 देशों से अधिक देशों ने समर्थन दिया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया, तो 2023 को। आगे देखेंगे, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी, कौन बनी है फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष? जयश्री दास वर्मा। कौन बनी है? जयश्री दास वर्मा। जयश्री दास वर्मा यहाँ पे फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बन चुकी हैं। इन्होंने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखेंगे 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। FLO का मतलब क्या हुआ? FLO, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन जो है एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत में निर्मित प्रथम AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इस विषय पर अगर बात करें तो जो AI आधारित है वो पहली फिल्म इरा है। कौन है? इरा। इसका ट्रेलर और गाना लॉन्च मुंबई में हुआ है। आगे देखेंगे, बिग फिल्म्स मीडिया द्वारा निर्मित, बिग फिल्म्स जैसे किसी का T सीरीज द्वारा निर्मित होता है, किसी का अन्य कंपनियों द्वारा, तो यह बिग फिल्म्स मीडिया द्वारा निर्मित की गई है और सैम भट्टाचार्य जी द्वारा निर्देशित है। सैम भट्टाचार्य जी द्वारा निर्देशित। इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर का नाम जरूर याद रखेंगे और कंपनी का नाम भी याद रखेंगे। यह फिल्म 4 अप्रैल को एम्प्लेक्स डिजिटल थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। कब? 4 अप्रैल को। फिल्म IRAH का ट्रेलर, यहाँ पे लिख देते हैं IRAH का ट्रेलर AI तकनीकी के दुरुपयोग को दर्शाता है। इसके नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालेगा ये। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ताडोबा कवल संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे देखेंगे, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व के बीच गलियारे क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को तेलंगाना राज्य ने वन्य जीव बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तेलंगाना राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या चीज़ है? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का ताडोबा, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कवल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे कवल टाइगर रिजर्व।
तो इन दोनों के टाइगर रिजर्व के बीच में एक गलियारा है, एक गलियारा है। इसी गलियारे क्षेत्र को संरक्षण घोषित रिजर्व घोषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को तेलंगाना राज्य वन बोर्ड ने इसको मंजूरी दे दी है। तो इन दोनों जो टाइगर रिजर्व हैं, इन दोनों का गलियारा है ताडोबा कवल। ठीक है, तो ताडोबा कवल यहाँ से दोनों दोनों राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व से ताडोबा और कवल दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। और अब यह प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। कवल वन्यजीव अभयारण्य 2012 में बाघ अभयारण्य बना था। आगे देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने अपने स्थापना दिवस पर 90 वर्ष की सेवा का जश्न मनाया? तो दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर देखिए आपको हम 10-15 मिनट में, लगभग 15 मिनट में आपके 1 घंटे की चीज़ प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। 1 घंटे की चीज़ हम इसमें अगर चाहें तो आपको 1 घंटे भी परेशान करके रख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान है। मैं आपके साथ तब धोखा कर रहा हूँ। अगर आपको 40 मिनट का कंटेंट या 1 घंटे का कंटेंट हम 10-15 मिनट में करा दे रहे हैं, तो उससे आपका ही टाइम बचेगा। और इस वीडियो को पूरा देख लें, उसमें आप ही का टाइम बचेगा, आप ही का उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो अपना चैनल इम्प्रूव करने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए इसको हम आधे घंटे 1 घंटे तक ले जा सकते हैं, लेकिन उससे आपका नुकसान होगा, आपके साथ हम धोखा करेंगे। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। आपको हम जितना कम टाइम में जितना अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं हम उतना करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद वन लाइनर भी देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने अपने स्थापना दिवस पर 90 वर्ष की सेवा का जश्न मनाया? तो यहाँ पे देख सकते हैं, देश के केंद्रीय बैंक, जो बैंकिंग संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है, उसने 1 अप्रैल 2024 को अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। और यह आरबीआई ने जश्न मनाया है 90 वर्ष की कार्यकाल का। तो देखते हैं यहाँ पे देश की जो केंद्रीय बैंकिंग संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, 1 अप्रैल 2024 को अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कौन भाग ले रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग ले रहे हैं। आगे वन लाइनर पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखते हैं, टाटा कमिंस द्वारा जमशेदपुर में नए हाइड्रोजन इंजन प्लांट का अनावरण किया गया। टाटा कमिंस द्वारा जमशेदपुर में नए हाइड्रोजन इंजन प्लांट का अनावरण किया गया। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। भारत का चालू खाता घाटा अक्टूबर-दिसंबर में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% यानी कि $10.5 बिलियन हो गया। ईडाई ने बीमा ई मार्केट प्लेस बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दे दी। किसने? ईडाई ने। तो ये भी ऑनलाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। सेनेगल के विपक्षी नेता बस्सिरू दियोमोए फेय ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो सेनेगल के विपक्षी नेता बस्सिरू दियोमोए फेय ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी स्मरणानंद महाराज का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो रामकृष्ण मिशन के प्रमुख जो थे स्वामी स्मरणानंद महाराज का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सरफुद्दौला बने बांग्लादेश के पहले आईसीसी एलीट अंपायर। विजय जैन ने टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार जीत लिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।